Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. Today we are talking about the coronavirus disease, waves of coronavirus. So friends, आज के अंक में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं कोरोना वायरस के बारे में बताने वाला हूं। उसका वेव्स किस प्रकार हमारे भारत देश में मंडरा रहा है, ये किस तरह से लगातार भारत में फैलते जा रहा है, ये लगातार मरीजों की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है। इसी बातों को लेकर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस लगे ध्यान से आप सुनिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लोगों को तक पहुँचाइए। तो दोस्तों देखा जा रहा है कि लगातार भारत में पिछले लगभग 30 से 40 दिनों में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आंकड़ा लगभग 5,30,000 के लमसम छू रहा है। 3 दिन से लगभग 19,000 ये कोरोना वायरस डिजीज आ रही है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर से और विस्तार चर्चा करेंगे। एक मोटिवेशन लाइन है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेट बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्व्स व्हेन नो वन एल्स डज। ये कहावत काफ़ी अच्छा और ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। व्हाट मेक्स ए फर्स्ट वेव रिसीव्ड, फर्स्ट वेव जब आया था इंडिया में तो उसके बारे में बताया जा रहा है। द वायरस में ऑल्सो हैव इन्फेक्टेड ए ह्यूज पोर्शन ऑफ पीपल इन मोस्ट एरियाज, गिविंग देम इम्यूनिटी फ्रॉम रिएक्शन री इन्फेक्शन एंड possibly by creating so-called herd community which protects those who have not been infected by curtailing the virus circulation. In the case of coronavirus that caused COVID-19 countries around the world, second wave pandemics are caused by the new pathogens that are vast majority of humans have no immunoprotection against. कहने का तात्पर्य है कि सेकेंड वेव्स इंडिया में आ चुका है। इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी कहा जा सकता है क्योंकि लगातार इसका सुनामी के जैसा ये लगातार मरीजों की संख्या, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, नंबर ऑफ सिक्स पीपल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये चाइना से निकला हुआ, वुहान के शहर से निकला हुआ, ये पूरी दुनिया में ये अपना मंडरा रहा है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज रिस्पॉन्डेड टू द पेंडेमिक बाय द रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट विच स्लोस द वायरस स्प्रेड बट लीव्स मेनी पीपल वल्नरेबल टू इन्फेक्शन वंस दे बिगिन to venture out again. South Korea which began easing its social distancing measure in April. लगातार बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे स्थिति अब सुधर रही है, लेकिन भारत की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। बहुत से देश ने कंट्रोल कर लिया है और लगातार वहाँ पर मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन भारत में ये स्थिति उल्टा हो चुकी है। Why was not there a second waves of SARS? बहुत सारे देशों में सेकेंड वेव्स क्यों नहीं आए हैं सार्स के रूप में, जैसा 2002-2003 outbreak of severe acute respiratory syndrome in Asia never reached into scope of a pandemic, though caused by a coronavirus. It was as a contagious as the one responsible for COVID-19. कहने तत्पर कि सार्स जो 2003 में आया था वो क्यों नहीं फैला? कारण है कि उस समय लोगों को तुरंत जागरूक किया गया, लोगों को बतलाया गया कि कैसे ये फैल रही है। इस कारण से काफ़ी बैन किया गया, लोगों को जागरूक किया गया, इसमें इसके बारे में इसको छिपाया गया था। Why could prevent it? The WHO has recommended lifting movement restrictions in states to test the effect of each before moving a greater openness. In any case, experts say the key to keeping infections low without locking down everyone to scale up testing and contact tracing. कहने का मतलब है कि लगातार WHO का रिकमेंडेशन आ रही है, लोगों को संभलने का मौका दिया जा रहा है, लोगों को जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जांच किया जा रहा है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में देख सकते हैं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सो हाउ डज ए वायरस कम बैक? ये वायरस जो है लगातार क्या कब आता है, क्यों आता है? लिफ्टिंग कंटेनमेंट मेजर्स to quickly may allow case to start rising anew. In the case of influenza, there is a onset to cool weather factor. They may affect coronavirus too, or a pathogen can mutate. So कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस ये साल 2 साल 100 साल पर ये आती है, तो दुनिया को काफ़ी दिनों से अफेक्टेड करती है और ये लगातार कर रही है। अभी सार्स को देख सकते हैं, ये इसी तरह से एक बार आया था स्पेन में वायरस आया था 1908 में। इस तरह से ये हर 100 साल में करीब करीब आता है, दुनिया में तबाही मचाता है। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी और दवा इसके निकल चुके हैं ताकि मरीजों की संख्या और मरने संख्या भी तादाद कम होती जा रही है, लेकिन ये कोरोना वायरस लगातार ये करोड़ों मरीजों को अपना शिकार बना चुका है और लगभग 5 से 6 लाख लोग इसमें मारे जा चुके हैं। सो हम सभी को बचने की ज़रूरत है, हम सबको संभलने की ज़रूरत है।
इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।